क्या आपको पता है फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फैक्टर और उसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो यहाँ पर डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन होती है जो संख्याएं दी गई संख्या को डिवाइड कर दें, जो संख्याएं दी गई संख्या को डिवाइड कर दें उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 16 का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, फिर 4, 8 एंड 16, यानी कि 1, 2, 4, 8 और 16 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब तो चलिए देखते हैं मल्टीपल क्या होते हैं और मल्टीपल की डिफिनीशन क्या होती है। तो यहाँ पर मल्टीपल हेडिंग डालेंगे। तो देखते हैं मल्टीपल की डिफिनीशन होती है जो संख्याएं दी गई संख्या में गुणा करने पर, जो संख्याएं दी गई संख्या में गुणा करने पर मिलती हैं उन्हें हम मल्टीपल से कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, 16 का ही एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पर 16 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मल्टीपल 16 हो जाएगा, उसके बाद 32, उसके बाद 48 हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 हो जाएगा, उसके बाद डैश 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 डैश, यानी कि इसी प्रकार इसके मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं अब इस फैक्टर और मल्टीपल पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर के लिए। तो फैक्टर जो होता है फैक्टर हमेशा छोटा या बराबर होता है किसके? दी गई संख्या के। और मल्टीपल जो होता है हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है दी गई संख्या के। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पर 25 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 25 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? सबसे पहले फैक्टर देखेंगे। तो 25 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 5 और 25। 25 के फैक्टर 3 हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर क्या है? ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं 25 के मल्टीपल। तो 25 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला मल्टीपल हो गया मेरा 25, उसके बाद हो गया 50, उसके बाद हो गया 75, उसके बाद हो गया 100 यानी कि 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार इसके मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर हमें मल्टीपल जो है 25 से बड़े या उसके बराबर दिख रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे मल्टीपल। तो आई होप आप लोगों को मल्टीपल और फैक्टर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैथ्स के ट्रिक के लिए फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।